दिनों से आप एक खबर में देख रहे होंगे कि भारत का जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, इस राष्ट्रपति भवन को अभी भारत सरकार ने नया नाम दिया है। तो इस भवन में आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन को नया नाम नहीं दी गई है, क्योंकि आपको ये जानना होगा कि राष्ट्रपति भवन में बहुत सारे हमारे हॉल हैं और ये हॉल में खास तौर पे दो ऐसे हॉल हैं। एक हॉल का नाम है आपका दरबार हॉल और दूसरा जो है अशोक हॉल। ये दोनों केवल हॉल का जो है सरकार ने नाम परिवर्तन किए हैं और यह है अब नाम हो गई है दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप कहा जाएगा और अशोक हॉल को अशोक मंडप कहा जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन के अंदर जो भी दो हॉल हैं, प्रमुखता से यदि देखा जाए तो दो प्रमुख हॉलों का सरकार ने नाम परिवर्तन किया है। अब वो देखा जाए तो भारत मंडपम हमारे यहाँ बना है, जो कि आप प्रगति मैदान में देख सकते हैं। अभी के डेट में भारत में किसी भी प्रकार के यदि महोत्सव हो रहा है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो या देश के लिए भी कुछ यदि मान लिया जाए कि सामूहिक कोई सामाजिक आर्थिक गतिविधियां हो रही है, तो अभी वहाँ पर भारत मंडपम में हो रही है। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वह जो अंदर की जो हॉल थी दरबार हॉल और अशोक हॉल, एक्चुअली इसको भी माना जाता है कि अंग्रेज के ज़माना में इसको बनाई गई थी, उसी आधार पर उसी मॉडल में इसको तैयार की गई थी। तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत सरकार का ये भी स्टेटमेंट दिया गया है कि जो भी अंग्रेज़ों के द्वारा तैयार किए गए हैं और उसकी नाम ये सब जो निशानियाँ हैं, वे सारी निशानियाँ को समाप्त करके हम देशज बनाएंगे, अर्थात हम कह सकते हैं भारतीय गतिविधियों पर उसे स्थापित करेंगे। तो इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति भवन के अंदर में दो हॉल जो हैं, ये दो हॉल को उन्होंने नए नाम से कह सकते हैं पुनः शिलान्यास किया, जिसका गणतंत्र मंडप तथा अशोक मंडप नाम दी गई। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत सब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जो प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं और वो जहाँ पर निवास करती हैं, तो उसकी आज विशेषताओं की बात करेंगे। अब इसको यदि नया नाम दिया गया तो नया नाम दे करके उसका क्या उसकी विशेषताएं हैं, उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। और इसकी स्थापना कैसे करी, चूँकि हम सभी को पता है कि 1900 जब आप 21 ईस्वी में देखते हैं तो 1921 में खास तौर पे हमारा ये संसद भवन जो तैयार हुई थी और संसद भवन के साथ ही साथ हमारा राष्ट्रपति भवन को भी तैयार किया गया। माना जाता है कि अंग्रेज जब थे तो अंग्रेज़ों के लिए एक तरह से हम ओवरऑल कह सकते हैं कि यह जो था एक उनका रेसिडेंट रहा होगा या गेस्ट हाउस कह सकते हैं के रूप में इसको स्थापित की गई है। तो चलिए अब फटाफट हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अशोक कुमार दुबे, आपका क्लास आज है राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन के अंदर आज दो हॉल की बात हम करेंगे। तो दो हॉल है दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप कहा गया और अशोक हॉल को अशोक मंडप कहा गया। और ये सभी जो है विशाल कक्ष हैं। माना जाता है कि राष्ट्रपति भवन अभी हमारे जो है राष्ट्रपति जी जो हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं और राष्ट्रपति भवन के दो सबसे विशाल कक्ष कहा जाता है, हॉल कहा जाता है, जिसका नाम परिवर्तन करने की घोषणा कर दी जा चुकी है। देखिए राष्ट्रपति भवन जो है दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति का एक आवास है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे भारतीय राष्ट्रपति जो है इनका एक आवास है। और भारतीय लोकतंत्र इसकी धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी समावेशी जो परंपराएं हैं इसका एक कहीं न कहीं प्रतीक है, सिंबल है। तो इसके जो वास्तुकार थे वह सर एडविन लुटियंस ने जो हमारा संसद भवन का बनाया था, तथा हर्बर्ट हमारा बेकर, और ये दोनों ने ही देश का संसद भवन का निर्माण किया था। और उस समय जो इसको तैयार की गई थी, तैयार करने के पीछे एकमात्र रीज़न था कि उस समय के जो तत्कालीन हमारा वायसराय था, वो वायसराय के एक कह सकते हैं आवास के रूप में इसको तैयार की गई थी, हाउस के रूप में इसको तैयार की गई थी। और यह पूर्ण रूप से बन करके 1929 में हम कह सकते हैं यह बन के तैयार हुआ। और उस समय का जो भारत का वायसराय था वह लॉर्ड इरविन था। तो लॉर्ड इरविन के कह सकते हैं कि रेसिडेंट के रूप में इसको स्थापित किया गया था। अब इसकी विशेषता की यदि हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो आकार है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रपति भवन के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, तो दोनों जो हमारे पास खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि एक हमारा दरबार हॉल है और एक हमारा अशोक हॉल है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट राष्ट्रपति भवन का, तो राष्ट्रपति भवन की मुख्य जो इमारत है वह 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और एक 4 मंजिला है। छोटे बड़े यदि देखेंगे तो इसमें 340 कक्ष कहीं न कहीं देखने को मिलता है। तो लुटियंस ने एच आकार का, ध्यान देंगे लुटियंस जो था उन्होंने एच आकार का संरचना को चुना था। जो आंतरिक जो हमारा उसका कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, तो उसका जो मैनेजमेंट हुई उसमें सबसे जटिल जो है ज्यामितीय क्रम परिवर्तन को एकजुट करता है। तो यह अपने आप में कहीं न कहीं कह सकते हैं कि यूनिक बनाया गया था। इसकी शैली देखेंगे तो यह शैली मुख्य रूप से पश्चिमी शैली के तहत इसको बनाई गई थी, जिसमें भारतीय जो हमारे तत्व होते हैं उसको भी शामिल की गई थी। जैसे एग्जाम्पल के आधार पर आप देख सकते हैं कि अटारी में हमारा संगमरमर की जालियां सजावट के साथ साथ
वेंटिलेशन और रोशनी प्रदान करने वाली भी इसमें काम करती है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो इसकी शैलियाँ जो थी उस ज़माने में कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज ने इसको बनाए थे और अंग्रेज के द्वारा इसको वास्तुकार बनाए गए थे, उसके स्ट्रक्चर तैयार किए गए थे। तो मायने सी बात है वो अपने यहाँ जो ब्रिटेन उसका जो था वो ब्रिटेन मॉडल पे ही इसको तैयार किया था। अब भवन की यदि हम पूरा के पूरा बिल्डिंग का क्षेत्र को देखें तो राष्ट्रपति भवन जो है ये आपका मुगल गार्डन का 15 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। मुगल गार्डन आपको पता है ना, मुगल गार्डन को भी नाम चेंज कर दी गई है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मुगल गार्डन को नाम बदल करके क्या किया गया है। ठीक है, तो मुगल गार्डन का जो 15 एकड़ जो क्षेत्र है उसमें ही ये फैला हुआ है। तो आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे कि मुगल गार्डन का नाम परिवर्तन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे क्या नया नाम दिया है। परिसर जो है बहुत ज़्यादा कह सकते अत्याधुनिक है। तो राष्ट्रपति भवन का जो संग्रहालय है उसमें ही उपलब्ध है। उसके अलावा कह सकते हैं कि उसका जो उद्घाटन होती राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो 2016 में किए थे। वहीं अधिकांश महलों और हवेलियों के विपरीत देखिएगा तो राष्ट्रपति भवन में कोई उपभवन अथवा उपांग नहीं है। ठीक है, अब होता है गणतंत्र मंडप, क्योंकि पहला हमारा गणतंत्र मंडप है, दूसरा हमारा अशोक मंडप है। तो पहले गणतंत्र मंडप देखते हैं। तो गणतंत्र मंडप जो है इसको दरबार हॉल जो पहले नाम था, इसे सिविल और रक्षा अलंकरण समारोह आयोजित किए जाते हैं मुख्य रूप से यहाँ पर। जैसे मान लिया जाएगा आप यूपीएससी निकालते हैं, ठीक है, तो इस तरह के यदि आप निकालते हैं तो सेवा जो हमारा होता है सेना से और हमारा सिविल सर्वेंट से रिलेटेड या सिविल जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी आयोजन होती है वो वहाँ पर कराई जाती है। जो दरबार हॉल में होता था अब ये हो जाएगा आपका गणतंत्र मंडप में हो जाएगा, जहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त अनेक प्रकार के कह सकते हैं कि सम्मान वहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा कह सकते हैं शपथ ग्रहण भी वहीं पर किया जाता है। 1947 में स्वतंत्र भारत की जो पहली सरकार की शपथ ग्रहण हुई थी इसी हॉल में हुई थी। तो उस समय इसका नाम जो था वो दरबार हॉल था, अब इसको गणतंत्र मंडप कहेंगे। वहीं इसकी विशेषता में देख सकते हैं तो इसकी दीवार जो है 42 फीट ऊंचा है और सफ़ेद संगमरमर से इसको बनाई गई है, ध्यान देंगे। और इसका गुंबद का व्यास जो है लगभग 22, आप देख सकते हैं लगभग 22 मीटर इसका गुंबद का आकार है। वहीं देखते हैं तो इसके पीले जो है जैसलमेर संगमरमर से इसको जो स्तंभ है यानी जो पिलर हैं उसको घिरा हुआ है और इसके शीर्ष और आधार जो है सफ़ेद कलर के बनाए गए हैं। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे संगमरमर मुख्य रूप से इसमें राजस्थान से और राजस्थान के मकराना जो है, अलवर है, मारवाड़ है और अजमेर से लाया गया है। और गहरे चॉकलेट रंग का संगमरमर इटली से इसमें ला करके इसको बनाई गई है। या कह सकते हैं कि इसकी जो भव्यता है, इसकी सुंदरता जो है, इस सुंदरता को दर्शाने की कोशिश की गई है। वहीं इसकी उत्कृष्ट बेल्जियम ग्लास जो झूमर दरबार लगाए हुए हैं, यानी उसमें जो झूमर लगाए गए हैं वो बेल्जियम से लाए गए हैं, जो 33 मीटर की ऊंचाई पर ये लटका हुआ है। वहीं इस मंडप में देखिएगा तो राष्ट्रपति की कुर्सी के पीछे 5वीं जो हमारी शताब्दी है तो 5वीं शताब्दी के बुद्ध प्रतिमा खड़ी भी है, जो शांति और आत्म विजय को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। अब अशोक मंडप, तो यदि अशोक मंडप यानी हम दूसरी मंडप की बात करेंगे तो अशोक मंडप में देखेंगे तो अशोक मंडप को पहले अशोक हॉल कहा जाता था। अब इसको एक बॉलरूम है ना, यह पहले क्या था, एक बॉलरूम था, लेकिन अब इसका जो है बाहरी जो कर सकते हैं उपयोग जो होता है बाहर देशों के जो मिशन प्रमुख आते हैं उनका परिचय पत्र प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रपति द्वारा आयोजित जो राजकीय जो भोज होता है इसके शुरुआत पहले से ही किए जा रहे हैं। और भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो होते हैं उनके लिए एक परिचय स्थान भी माना जाता है, या कह सकते हैं कि औपचारिक ऐसे स्थान जहाँ पर एक दूसरे से लोग अपने संपर्क तक आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषता देखिएगा तो इस हॉल में छः बेल्जियम के झूमर लगे हुए हैं जो, और कमरे में बहुत तरह के पेंटिंग से भी इसको सजाने की कोशिश की गई है, सजाया गया है। तो फारस के 7 कज़र शासकों में से दूसरा जो फतह नाम का अली शाह था उसके उपहार में दी गई एक पेंटिंग अशोक मंडप के छत पर लगाया गया है। ठीक है, और उसमें बाघ का शिकार करते हुए भी एक फिगर यानी एक चित्र को दर्शाया गया है। तो कहेंगे तो इस छत में फारसी में कुछ शिलालेखों के साथ शिकार के 4 अन्य दृश्य भी लगाए गए हैं और दीवारों पर शाही जुलूस का भी चित्रण किया गया है। तो इटली के कलाकार जो है टॉमसो कोलोनेलो, उनकी ही देख-रेख में यह पहली बार कह सकते हैं कि 23 भारतीय कलाकारों ने कच्छ के बाकी जो हिस्सा था है ना उसमें जंगल की थीम को सुनहरा कह सकते हैं चित्रकार से उन्होंने सुशोभित किया है, सजाया है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो अभी तत्काल आपको 2 चीज़ तो कंफर्म याद करना है कि हमारा राष्ट्रपति भवन के 2 जो हॉल हैं उस 2 हॉल को अभी नया नाम दे दी गई है। ठीक है, तो नया नाम एक हुए हमारा गणतंत्र मंडप, तो वही दूसरा हुआ हमारा अशोक मंडप। फिर हम लोग इसी तरह नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।